कबो कबो तो लोग मूड बनावेला। तेरी इसी अदा पे सनम, तेरी इसी अदा पे ये सनम मुझको तो प्यारा आया। सनम मुझको तो प्यारा आया हो, तेरी इसी क्या बात संवरिया हो, भोले बाबा जोगिया हो राम। ए भैया लोग बड़ा सम्मान देला आप लोग बिरहा में। इधर मेन सोलंकी के सबसे पहले आप सबके प्रणाम। एक और बिरहा प्रयास कंटिन्यूटी है ये, घर में, परिवार में, समाज में, माई बहन, भाई बंधु, बेटा बेटी के बीच में बैठ के सुनने वाली बात होगी। ये बिरहा के आपके आदेश पर, आपके अनुमति पर आपके बीच में हम पेश करीला। तो एक फिर नई आध्यात्मिक बात उम्मीद भाई आप लोग सब परिवार के सुनल जाई। बिरहा का भूमिका है कैसे मास्टर? कस्तूरी कुंडल में होती हिरन के, बन बन भटकता है बन के आवारा, पानी में रह कर के पानी तलाशे, पपीहा का जीवन है स्वाति का मारा। ज्ञानी वही है जो जगत बिंदुओं पर अरे किसी भी समस्या का हल ढूंढ लाए। परम साधना का परम पूज्य साधक सोलंकी गया का मर्म ज्ञान पाए। वाह, गाना तो रोज हम गाते हैं, लेकिन कभी अच्छी लाइनें लिखी हुई मिल जाती है, दिल को इतना सुकून मिलता है, लगता है कि कुछ अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। लिखा गया कवि ने, ज्ञानी वही जो जगत बिंदुओं पर किसी भी समस्या का हल ढूंढ लाए। परम साधना का परम पूज्य साधक सोलंकी गया का मर्म जान पाए। अब सुनिए लोग, भूमिका से अंदाजा लगल होई कि ये बिरहा का प्रारूप का होई। तो बिरहा में शानदार गजल है, इत्मीनान बना के बिरहा सुनने लगी, बड़ी खूबसूरत बिरहा। कैसे मास्टर? वाह, गजल हो। दिल की खता क्या
उनकी बुराई, हमको मुहब्बत रास न आई। दिल की खता क्या उनकी बुराई, हमको मुहब्बत रास न आई। शोर हुआ जब शीशा टूटा, शोर हुआ जब शीशा टूटा। दिल टूटाया आवाज न आई, दिल टूटाया आवाज न आई। सुनिए, विरह भी एक साधना है, गाना भी एक साधना है और लिखना भी एक साधना है, और सच कहूं तो बजाना भी एक साधना है। जब तीनों का कॉम्बिनेशन सही जगह से होता है तब गीत की खूबसूरती अपने आप बढ़ना चालू हो जाती है। लिखा हमारे गया कवि ने कितनी बड़ी बात, क्या लिखा? अपने 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 राम नहीं है, मंदिर मस्जिद धाम नहीं है। अपने अपने राम नहीं है, मंदिर मस्जिद धाम नहीं है। झांक के देखो अपने भीतर, झांक के देखो, झांक के देखो अपने भीतर। राम कहीं ना राम यहीं है, राम कहीं ना राम यहीं है। शुरुआत हो गई, बिरहा हो कैसन सुनल जाई तनी सा शहर के लाइन से कहना है। कैसे मास्टर? एक थे राजा जिनकी सुखी राजधानी थी, प्रजा के सुख दुख में उनकी ही निगरानी थी। बहुमुखी प्रतिभा थी, राजा बड़े उतार रहे। घूमते मन में उनके सशंकित विचार रहे। ईश्वर एक की अनेक मन मलाल किए। कहाँ रहता है क्या करता है ये सवाल किए। पूरे नगर में तब ढिढोरा को पिटवाए हैं, पूरे नगर में तब ढिढोरा को पिटवाए हैं। 3 सवाल का जवाब नहीं पाए हैं। राजा अरे जिया और उठाओ, क्या बात? अरे जिया राजा, बिरहा अलग तब बादकी भी अलग। समझिए कहानी को। एक राजा, जिस राजा के मन में एकाएक एक सवाल आ गया। सवाल क्या था? सवाल यह था कि भगवान एक है कि अनेक है। 3 सवाल। दूसरा सवाल, अगर भगवान है तो रहता कहां है? दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, भगवान अगर है तो भगवान करता क्या है? अब राजा के मन में रात में यह सवाल आया। उधेड़ बुन में रात बीता, सवेर भइल। राजा
ढिढोरा पिटवौले हम आ ढिढोरा पिटवौले के बाद नगर के लोग के पूरा राज्य के लोग के इकट्ठा कैला और वही राज्य के लोग के सामने राजा अपने मन का जिज्ञासा अपने मन में जब सवाल उनके खटकत रहे वो सवाल के कई चालू कैला। बिरहा में हमारे तरज लग गई। कौन तरज है मास्टर? दिखाई तारा था कौनो चीज का अति बड़ा बाउर होले भर पेट खाए के मिले और कबो कबो इतना मिल जाओ कि खाऊ के मन ना करे और जब कबो बैरियर गिर जाओ ढाला गिर जाओ नो एंट्री हो जाओ मिलबे ना करे तब तड़पन हो जाले। अब एक जरा बुझे बाबू बुझो हम का कहतनी तारा झा लइका लइकी से कहले रहल का कहलस लागे नहीं मनवा कहाँ बाड़ू धनवा अरे लागे नहीं मनवा कहाँ बाड़ू धनवा पानी हम तड़पत तुहई धरवले हो बालू तुहई धरवले हो बालू रोजो रोज चुमावा कलात तुहई धरवले हो बालू रोजे रोजे चुमावा के लात तुहई धरवले हो बालू रोजे रोजे चुमावा के लात दरबार लगा राजा का। दरबार में नगर की पूरी प्रजा है। राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे। क्यों बुलाया गया साहब? राजा कहते हैं कि रात से हमारे मन में एक सवाल और वो सवाल इतना मुझे बेचैन किया है कि उस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं, इसीलिए आप सबको यहां बुलाया हूं। राजा ने कहा क्या कहा? बोले हैं राजा नवा सबके संभानावा सवाल केहू त बताई हो देवा केहू त बताई हो देवा कई देव हम माला माल केहू त बताई हो देवा कई देव हम माला माल केहू त बताई हो देवा। पूरे मेरे राज्य की जनता बैठी है। मैं सबका सम्मान करता हूं राजा की हैसियत से नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और निवेदन करता हूं आप सबसे कि अगर मेरे सवाल का जवाब जिसके भी पास हो खड़ा हो करके हाथ उठा दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा और जो मेरे सवाल का जवाब देगा इस भारी सभा में मैं ऐलान करता हूं, अलल ऐलान करता हूं कि माला माल कर दूंगा उसको। राजा कहे क्या कहे? तो ईश्वर एक की अनेक सवाल किए हैं। ईश्वर एक है कि अनेक है? राजा कहा जनता सामने बैठी है, दोनों तरफ बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी बैठे हैं। तब ज्ञानी बड़े बड़े प्रश्न पर ख्याल किए हैं। ज्ञानी इस सभा में बैठे सभी लोगों से निवेदन, सवाल पहला कि ईश्वर एक है कि अनेक है। दूसरा सवाल क्या किए? अरे कहाँ बैठे कनवा करे कवन कमावा। अरे कहाँ बैठे कनवा करे कवन कमावा। फेल भइले सगरी बात
चाल केहू तो बताई हो देवा, केहू तो बताई हो देवा, करी देबो हम माला माल, केहू तो बताई हो देवा। बताइए क्या बात। राजा का 3 सवाल, ईश्वर एक है कि अनेक है? ईश्वर है तो करता क्या है? और ईश्वर है तो रहता कहां है? अभी 3 सवाल भरी सभा में राजा ने सवाल कर दिया। 2 मिनट बीतल, 4 मिनट बीतल, 10 मिनट बीतल, घंटा भर बीत गई। आखिरकार एक भी आदमी उस भरी सभा से, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो खड़ा होकर के राजा के सवालों का जवाब दे सके। सन्नाटा है, सुई गिरेगी तो आवाज आ जाएगा। अब धीरे 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 घंटा 2 घंटा बीत गया। राजा ने कहा सभा को स्थगित किया जाए, अब हमें स्वयं जो करना होगा मैं करूंगा। मंत्री आया और सभा को वहीं से स्थगित करने का आदेश सुना दिया। लोग उठे, अपने अपने घर चले गए। क्यों कि अंदाजा नहीं खे, आभास नहीं खे कि राजा का अगला कदम का होई। बिरहा आगे बढ़ल तो बिरहा में तरज लाग गई। कौन तरज है मास्टर? कोनो मेहरारू का मरद चल गई बैंकॉक, म्यूजिशियन आदमी बैंकॉक में गए के बाद 2 गो चीज जो इंडिया से पहला बेर जाला, खास करके गावे बजावे वाला। ज्यादा जो गईल हुई के पता हुई। मेहरारू घरे से फोन कैले भी काजी कोनो बात मत कर, भोर हरियाले तक प्रोग्राम में बेंजू बजाओ तनी, सवेर होता तो 12-1 बजे ले सुता तनी जाओ, करीब बाद उठा तनी जा, नहा धो खा के फिर प्रोग्राम में चल जाता नहीं जा। ई के जानता कि 3.5 घंटा तू कहाँ बिता के आओ तड़ा। मेहरारू का रस ठीक बारह आई तो एगो सामान ले आई। मरद पूछलस का तो मेहरारू बतावत है का बताउलस? अरे ले यही हसंत गम कौआ राजा जी, कौआ राजा जी, मारी मारी के घूमब, मारी मारी के घूमब हम गौआ राजा जी। क्या बात। अब राजा को अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बिरहा सुनने वाले साथी आप भी जरा समझिएगा। मैं धर्मेंद्र सोलंकी हूं, प्रयास करता हूं आपके दिमाग के अंदर तक तो घुस जाऊं, वही मेरी काबिलियत होगी। और गया कभी हमेशा ये प्रयास करते हैं। ईश्वर एक है कि अनेक है तो रहता कहां है? अगर ईश्वर रहता है तो करता क्या है? जवाब मिलल। जब जवाब ना मिलल तब भोर का टाइम बा, राजा कैला का मास्टर। अरे ले के सवाल राजा छोड़े राजा जी, छोड़े राजा जी, अपन घोड़ा घोड़ा सरिया से खोले राजा जी। राजा भोर का टाइम है, राजा अपने अस्तबल में जाते हैं, प्रिय घोड़े को खोलते हैं और खोल के बैठ गए घोड़े पर, निकल दिए अपने राज्य से। कहा? तीनों सवाल के जवाब के तलाश में बढ़ा था। अचानक राजा
राजा का एक आदमी से सामना होता है, एक व्यक्ति से सामना होता है। किससे? अरे देखे एक साधु तब रुक गईले, चाई के चरनिया में झुक गईले। राजा अपने राज्य से निकले हैं, चलते 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 सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है तब तक सामने गेरुआ वस्त्र धारण किए, जटाजूट बढ़ाए, तेजस्वी रूप चमकता ललाट, एक सन्यासी, एक साधु दिखाई दिए। साधु भी राजा की तरफ देख रहे हैं और राजा भी साधु की तरफ देख रहे हैं। कारण क्या? सुनिए मेरे वीर, कहने का मतलब दोनों के प्रति मन में सम्मान है। अब राजा उतर के घोड़े से झुक के अभिवादन करते हैं और वो सन्यासी आशीर्वाद देते हैं। महाराज मैं फला देश का राजा हूं, फला नाम है मेरा, कला आदेश करो, संत से अपेक्षा क्या है? कलो साहब मेरे पास 3 सवाल है और सवाल के जवाब पाने के लिए मैं भटक रहा हूं। भइल का मास्टर? देखे एक साधु तब रुक गईले, चाई के चरनिया में झुक गईले। अरे बरबस घोड़ा अपन रोके राजा जी, बरबस घोड़ा अपन रोके राजा जी, अपन घोड़ा घोड़ा सरिया से खोले राजा जी। राजा से महात्मा जी सवाल कैले कि आखिरकार आप इतने बड़े देश के राजा हैं, इतना सुबह जा कहा रहे हैं? कलो महाराज, संत से कभी दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिए। हमारे मन में 3 सवाल है और मैं अपने नगर में नगर के सभी लोगों को बुला करके सवाल किया, सवाल का जवाब चाहा, किसी से जवाब नहीं मिला। उसी सवाल के जवाब के तलाश में मैं जा रहा हूं। उस सन्यासी ने कहा, राजा होकर सवाल के जवाब के तलाश में इतना बड़ा राजपाट छोड़ के जंगल में निकल गए? राजा का धर्म होता है, राजा का पहला धर्म यह है कि प्रजा की हिफाजत करे। अगर आपके अनुपस्थिति में प्रजा को कुछ हो गया, नगर की जनता को कुछ हो गया, तो आप किसको जवाब देंगे? कहे साहब मन बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहा हूं, रात बीत रही है, हमारे सवाल का जवाब। कहे ठीक है, आप अपने नगर को चलिए, वक्त पे समय पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कहे साहब समय पना जोले जवाब ना मिली तो हमारा आत्मा संतुष्ट ना हुई, कल आप अपने नगर को चलिए, मैं स्वयं आऊंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक तारीख तय कर लीजिए किस दिन आपको बुलाना है, उसी दिन मैं आऊंगा, लेकिन अकेले नहीं बताऊंगा। अच्छा सवाल क्या है? कहे साहब सवाल यह है कि ईश्वर एक है कि अनेक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि ईश्वर है तो रहता कहां है। तीसरा सवाल, अगर ईश्वर है तो करता क्या है। कहते बताओ ये सवाल अकेले सुनना चाहते हो कि सबके सामने सुनना चाहते हो? कहे साहब अब तो हमारे राज्य की जनता ने भी सवाल को सुना था, तो मैं चाहता हूं हमारे राज्य के जनता के सामने इस सवाल का जवाब मिले। कल अब कोई तारीख आप तय कर लो, सबको बुला लेना जो आपके जान पहचान वाले परिचित लोग हैं। तो साहब उसमें तो टाइम लगेगा, तो कहे जो भी टाइम लगे आप एक टाइम बता दो, मैं उसी टाइम पे आऊंगा, आपके सवाल का जवाब दे दूंगा। राजा ने स्वीकृति दिया, सन्यासी अपने तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर मुड़ करके कहा कि देखिए नगर को अपने चले जाइए, बीच में कहीं मत रुकिएगा। राजा के मन में वही तड़पन है, टेरी में राजा बतावत था, का बताऊला? जब लेना उत्तर मिली गए साधु जी, अरे जब
उत्तर मिली है साधु जी, कसम भगवान की राजा नगर में नहीं मिली है। कसम भगवान की राजा नगर में नहीं मिली है। राज सिंहासन पे तब तक नहीं बैठूंगा जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। महात्मा जी कहले कि इतना बड़हन गांठ ना बांधे के चाहिए, और जब तू ये तय कर ले हवा तल्ला सुना, हम तो के बताओ दई काहे तो के वापस भेजत हई राज्य में। तरज बिरहा में लगल सन्यासी जी साधु महाराज कहत हम का कहला, मेहरारून के ओकल के नहीं हरे पता करबन, नहीं हरे अगर सखी सहेली अगर हुई तो कहिए कि फलनिया ना समझल जाओ एकदम गाय है, गाय है। ससुरे जब आ जा तो ससुरा में जाके वो कर अगर चरित्र करा तो कुछ दूसरा हो जाला। अब मेरा रू मनसाई लिया दाली में एक चुरुआ लाके घी डाल देती है मर्दे के, एक दिन खैलस, दो दिन खैलस, तीसरा दिन से कबूज का बांध दे उसकी इंट्रो क्यों नाल खाए के पड़े लगल। मर्द कहता मेहरारू के बारे में का कहलस, इतना मन बूता जाइब मोटाई हो दादा, इतना मन बूता जाइब मोटाई हो दादा, आई हो दादा, अरे आई हो दादा, तमे घर मिलल बाटे हमारा के गाय हो दादा, तमे घर मिलल बाटे हमारा के गाय हो दादा। दिमाग साफ कला, नगर में जा गारंटी दे थई का दिहला, तुहरे सारे सवाल का जवाब मिली हो, सुनाए राजा आय हाय सुनाए राजा, तपतिया जवन कहतानी ओके गुनाए राजा, तपतिया जवन कहतानी ओके गुनाए राजा, तपतिया जवन कहतानी ओके गुनाए राजा। होतनी धीर धारा, होतनी धीर धारा, देखो अवस्था जरा, नगर में जाइए और जाकर के व्यवस्था करिए, अमुक तारीख को मैं आपके वहां आऊंगा, सवाल का जवाब दूंगा। और सुनाया भैया राजा इंतजार करत हम, आज उस दिन आ गई जौने दिन महात्मा जी वही राजा के दरबार में जाके सवाल का जवाब दिए। अब महात्मा जी राजा के दरबार में पहुंचल हवा, राजा का जानकारी है, राजा आधा रास्ते में पहुंच के बोला महाराज जी हमारे सवाल का जवाब दीजिए, ईश्वर एक है कि अनेक है, अगर ईश्वर है तो रहता कहाँ है, और ईश्वर है तो करता क्या है। महाराज जी कहले यार अजीब राजा हो तुम, हमारी अवस्था देखो, हमारे तरफ देखो, मैं संत हूं और जिस भाव से तुम पूछ रहे हो उस भाव से कोई भगवान के बारे में बताएगा। अरे ले चलो, हमको भोजन पानी की व्यवस्था कराओ, अच्छे जगह की व्यवस्था कराओ, बैठने रहने की व्यवस्था कराओ, लोगों को इकट्ठा करो और उसके बाद हमसे तब इत्मीनान से सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। अब राजा कहला तो इतना जल्दी तो लोग हमें बिठुराई ना, कहला तब तक हमारी कहीं व्यवस्था कर दो रुकने की, और जब तुम्हारे लोग इकट्ठा हो जाए जिस समय जिस तारीख को,
उस समय हमको बुलाना, हम तुम्हारे सवाल का जवाब दे देंगे। अब राजा महाराज जी को, संत जी को लाया। राजा के राज में एक बगीचा है, उसमें कुटिया है, वही लाके महाराज जी को रख दिया। और महाराज जी अकेले रहना चालू कर दिए। फिर तारीख तय हुआ कि इतने दिन बाद सभा इकट्ठित होगी राजमहल में, वही आपको जवाब देना है। अभी महाराज जी अकेले वही कुटिया में टिका टकुंड लगा के भोजन भाव कई के टहरा घूमा। रोज जिधर निकलते थे एक किसान इनको मिलता था मेड़ पर। रोज जाते थे, वो किसान भी इंतजार करता था और ये भी उस किसान के साथ बैठ के बातचीत करके वापस चले आते थे। धीरे धीरे किसान से इनकी मित्रता हो गई। और मित्रता हो गई तो महाराज जी ने कहा कि अगर हमें कोई जरूरत पड़ेगी तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। किसान ने कहा जरूर करेंगे मदद, आपका मदद करना हमारा सौभाग्य होगा। 2 दिन पहले जब तारीख तय हो गई तो महाराज जी आके कहे कि कल नहीं परसों आपको मेरे साथ चलना है, मेरी मदद करना है। किसान कहा साहब बता तो दीजिए क्या करना है। तो कहे तुमको संत बनना है और सवाल होगा, सवाल राजा का होगा और वो भी संत से होगा। तो कहे साहब हम किसान आदमी न को चौपाई जानी न कोनो भजन जानी, और हमको संत बनना है। महाराज जी ने कहा देखो संत होने में और संत बनने में बड़ा अंतर है। तुमको संत होना नहीं है, संत बनना है, बाकी काम हम देख लेंगे। आज उस दिन आ गई महाराज जी किसान के पास, ही ना किसान के लेके चले जाता हूँ। महाराज जी रोके और कहे एक काम करो, ये अपना वस्त्र निकाल के हमको दे दो और हमारा वस्त्र आप पहन लो। कहा साहब अगर हम संत बन जाएंगे और राजा कोई सवाल करेगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जवाब देंगे। कहा कुछ नहीं, तुम कुछ मत बोलना, पहली बात तो डरना मत, हिम्मत बनाए रखना। जो कुछ भी सवाल करेगा तो कहना कि ये छोटा सा सवाल हमसे क्या कर रहे हो, ये तो हमारा घास छीनने वाला चेला इसका जवाब दे देगा और मैं वहीं बैठा रहूंगा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। इसी पे तय हो गया। और जब तय हुआ तो अंजाम निकला का बाबू। तनी धीर धारा देखो अवस्था जरा, और भोजन पानी के करा व्यवस्था जरा। कैला मोर भी समास में हिसाब ये राजा, कैला मोर भी समास में हिसाब ये राजा। सुनाए राजा आय हाय सुनाए राजा, तब बतिया जवन कहतानी ओके गुनाए राजा। तब बतिया जवन कहतानी ओके गुनाए कहानी को आप जरा समझिए, तस्वीर आपके सामने है। राजा के दरबार में महाराज जी उस किसान को लेकर के पहुंचे हैं। अंतर यह है कि महाराज जी यानी साधु महाराज स्वयं किसान बने हैं और किसान को संत बना दिए हैं। अब सुनिए, दरबार सजा है। राजा की नजर जब पड़ी उसको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। साधु जो मैं पहले देखा था या जो मैं बुलाया था शायद वो साधु ये नहीं है, और जो मटमैले कपड़े में है वही साधु है कि ये साधु है। लेकिन अब तो माजरा एकदम फ्रंट लाइन पे है, कसौटी पे चढ़ा हुआ है। आए बैठे और बैठने के बाद राजा के दरबार में राजा के राज सिंहासन के बगल में उस महात्मा जी के लिए एक और सिंहासन लगाया गया था। उस सिंहासन पर बैठा कौन? वो साधु बना किसान। और उसके नीचे कौन बैठा? किसान बने साधु। अब राजा ने सबके सामने सवाल किया कि महाराज मेरा सवाल यह है कि ईश्वर एक है कि अनेक है। अब
जब इतनी बात को वो साधु सुने, यानी सिंहासन पर बैठे हुए संत यानी किसान, उसने कहा क्या राजा साहब इतनी हल्की हल्की आप सवाल करते हैं। राजा का हल्का सवाल क्या तब का? इस सवाल का जवाब तो हमारा ये घास छीलने वाला चेला बता देगा। वो संत ने जो ही इशारा किया, वो किसान बने साधु ने कहा कि आपके सवाल का जवाब मैं तत्काल दे रहा हूं, इसके लिए कुछ चीज की आवश्यकता है। राजा कहे आप बताएं क्या चाहते हैं। तो उस किसान ने मानो किसान बने संत ने कहा, क्या कहा मास्टर? क्या भरे सभा में, अरे भरे सभा में बोले मधुरी बानी साधु ज्ञानी हो, अब कहला कि कुछ मरिया मंगवा दो राजा दानी साधु ज्ञानी हो। मरी मरी किसान बने उस संत ने कहा कि राजा आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा। कहे तो दीजिए। ईश्वर एक है कि अनेक है? कहे इसके लिए आपको कुछ मड़ियां मंगवानी पड़ेगी। मड़ी। तत्काल राजा के दरबार में कमी किस चीज की है साहब? तत्काल एक कटोरे में मड़ी आई और मड़िया जो ही आई तब तक उस साधु से किसान बने सन्यासी ने कहा इसको नीचे गिरा दो और इसको गिनना चालू करो। जमीन पर गिराया, पूरा नगर वहां तमाशा देख रहा है। राजा एक मड़ी उठाया, कहा एक, कह इसको रख दो। जो ही रखा तब तक दूसरी उठाया, कहा दो। कहा राजा गलत क्यों गिन रहे हो? कहा साहब कहाँ गलत गिन रहे हैं? दो। कहा नहीं मुट्ठी खोलो। मुट्ठी खोला, कहा बताओ तुम्हारे मुट्ठी में कितनी मड़ी है? तो कहा साहब मड़ी तो है एक। तो कहा तो फिर तुमने झूठ क्यों बोला? दो। कहा साहब हम नहीं समझ पा रहे। कहे कि हम यही तो समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे मुट्ठिया में मड़िया है कितनी? तो कहा साहब एक। तो कहा तो फिर बोलो एक। अब उस किसान बने महात्मा जी ने कहा कि इसको रखो, फिर से काउंट करो। फिर रखा। राजा समझे एक रख दिए, दो रख दिए, उठाए तो राजा बोले तीन। क्या महाराज इतने बड़े राजा, इतने बड़े नामी राजा, फिर जनता के सामने झूठ बोल रहे हो? कहा साहब बार बार मेरा काउंटर क्यों कर रहे हैं? कहा मैं कहा काउंटर कर रहा हूं, आप मुट्ठी खोलो, ऐसे दिखाओ, आप बताओ इनके मुट्ठी में कितनी मड़िया है? जनता चिल्लाई एक। तो क्या तो हम तो वही कह रहे हैं कि एक, और तुम झूठ मूठ में राजा तीन बोल रहे हो। हुआ क्या साहब? गौर करिएगा। अरे प्रश्न का उत्तर पाए राजा एक एक मरी के गिनती से, अब विनम्र भाव से बोले साधु, अरे राजा सन्मुख विनती से। अरे पाए उत्तर झूम उठी राजधानी साधु ज्ञानी हो, ईश्वर एक है सिद्ध किए सैलानी राधु ज्ञानी हो। किसान बने संत ने कहा कि महाराज जैसे एक के आगे भी एक है, एक के पीछे भी एक है, वो तो विचार जिसके मन में आ जाता है, विचार आ गया तो एक के बाद दूसरा, अगर विचार सेम आया तो दो हो गया, फिर वही विचार आ गया तो तीन हो गया, फिर वही विचार सेम आया तो चार हुआ, वही विचार आया तो पांच हुआ। एक के पीछे देखो तो क्या है? तो शून्य। और सिर्फ एक के दाएं या बाएं किसी तरफ देखो तो क्या है साहब? कुछ नहीं। तो कहा फिर एक ही है, वही एक है। एक ही अनेक होता है। जब अनेक बार उसका विचार आपके मन में आए, मेरे कहने का मतलब कि ईश्वर एक है।
कहे साहब तो ठीक है, पहला सवाल का जवाब आपने दिया, अगर ईश्वर एक है तो हमें आप बता दो। मैं इस जनता के सामने आपसे दूसरा सवाल करता हूं कि ईश्वर रहता कहां है? कहा यार गजब राजा हो आप, 3 घंटा से बैठा के सवाल कर रहे हो, न कुछ खिलाए न कुछ पिलाए न कुछ हम लोगों का सेवा सत्कार किए, आसन पे बैठा के सवाल पे सवाल दागते जा रहे हो। तो कहे क्या खिलाए पिलाए? कि हम लोग संत आदमी, हम तो संत ठहरे, दूध मंगा दो दूध। तो एक तसला में दूध आ गया और दूध आकर के वहीं रख दिया गया। दूध सामने है, संत समाज को पीने के लिए 2 ही संत हैं, एक किसान के रूप में है और एक संत के रूप में है। अब बिरहा में आल्हा लगल भइल का मास्टर, अरे तब बरसों के सवाल, बरसों के सवाल हल भइल खानटा में भैया। अरे खुश भइल राजा धन्य साधु गुणवान, सामने दूध रखा है उन दोनों लोगों के सामने, यानी संत और किसान के सामने, और राजा दूसरा सवाल दागता है। क्या सवाल? दूसरा सवाल कही के, दूसरा सवाल कहले बाबा के समनवा राजा। अरे कहाँ रहता ईश्वर है बता श्रीमान। अरे साधु गुसिया के कहले दूधवा मंगावा जल्दी। भोजन नहीं दिहला हम ता पानी हो भूखान। अरे दूधवा से भरल का तोरवा वही जराई हो गईले। अरे दूधवई में घी खोजे बन के नदार। सामने दूध ला के रखा गया है एक बड़े कटोरे में। सवाल दूसरा राजा का हो चुका है कि ईश्वर रहता कहां है? जनता की नजर उस किसान पे है जो साधु किसान बना है, जवाब देने जा रहा है। वो कटोरा उठा करके अपने सामने रखा और उसी में अंगुली डाल के केवल ऐसे ऐसे उंगलियां हिलाना चालू कर दिया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खाली अंगुलियां डाल के हिला रहा है। राजा कहे महाराज ये आपका चेला केवल दूध में अंगुली डाल के हिला रहा है, इसका क्या मतलब? तो कहे हम इसमें घी खोज रहे हैं, घी खोज रहे हैं इसमें। और राजा कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, दूध में ऐसे घी मिलता है? अरे दूध से घी लेने के लिए दूध को जमाना पड़ता है, दही जमती है, और दूध को जमाने के बाद उसको मथना पड़ता है दही को, और मथने के बाद जो निकलता है नैनू उसको आग पे रख के गरमाना पड़ता है, तब जाकर के असली घी निकलता है। कल बस बस बस, महात्मा जी कहे कि जवाब मिल गया। राजा कहा कैसे? कल बैठिए बताता हूं। जो ही राजा बैठे जनता उत्साहित है, भीड़ उत्साहित है कि इसका जवाब क्या है। वो दूधवा में अंगुरिया डाल के कहे कि महात्मा जी कौन में मशीन लगा के अंगुरिया से घी निकालत रहा।
कल देखो जैसे दूध को जमा के दही बनाना पड़ता है, दही को मथ के नैनू निकालना पड़ता है, वो नैनू के आगे पर गरमा के खरा के ओरिजिनल घी निकालना पड़ता है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए केवल बात से भगवान नहीं मिलते। भगवान कहाँ रहते हैं, तुम्हारा सवाल था। तो भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए केवल बात से भगवान नहीं मिल जाएंगे, बातों से नहीं मिलता है भगवान। इसके लिए निष्ठा जमाना पड़ता है। निष्ठा जमाना पड़ता है और उस निष्ठा को जमाकर विचारों के मथनी से मथना पड़ता है, और विचारों के मथनी से मथ के वैराग्य का जो मक्खन निकलता है उसको तपस्या के अग्नि में तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के परमात्मा प्रकट होते हैं। ऐसे सड़क चलते कहीं कह दो कि भगवान रहता कहाँ है, मिलता कहाँ है, तो ऐसे थोड़े भगवान मिलेगा। भगवान के लिए अगर देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन में दृढ़ संकल्प लाओ, निष्ठा लाओ, और उस निष्ठा के अंदर विचार डालो, और उस विचार को इतना मत हो, उस विचार में इतना रम जाओ वैराग्य बन करके कि उसी में से तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल का जवाब मिलल, और जो ही दूसरे सवाल का जवाब मिला तब तक राजा कहे कि चलिए ठीक, मैं तो मान लिया। तीसरा मेरा सवाल, तीसरे सवाल का जवाब हमें दीजिए। कहे क्या तो ईश्वर है तो करता क्या है? कल ये बताओ, तुम लगातार सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, हम तुम्हारे सवाल का जवाब देते जा रहे हैं। तो ये बताओ, ज्ञानी तुम हो कि ज्ञानी हम हैं? तो कहे नहीं, तो ज्ञानी आप है। तो कहे तो ज्ञानी हम है तो तुम राज सिंहासन पर बैठे हो, हमको नीचे बैठाए हो। कहो तब कहे इसका जवाब देने के लिए तुम उतरो, उस पे से उतरे अपने सिंहासन से। राजा उतर गया अपने राज सिंहासन से, और ये किसान बने संत उठते हैं अपने आसन से और उठ करके कहे कि एक काम करो। क्या कहला? बिहार में खड़ी लाग गई। कैसे मास्टर? काला के पहले सिंहासन पर हमारा के अरे बैठा हुआ राजा जी, तो गुरु शिष्य वाला नतवा निभावा राजा जी। राजा अपने राज सिंहासन से उठा, उठ करके नीचे आया, और ये नकली किसान बने संत महाराज राजा से कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? अरे नकली किसान सिंहासन पर विराज, तीसरा सवाल राजा भुइया से तागे। अरे जल्द बताओ बाबा जी, अरे गुरु शिष्य वाला नतवा निभावा राजा जी। और हिला के घेरा घेरा। के भाई सवाल पे सवाल करते जा रहे हो। तीसरा सवाल करने से पहले आप अपने राज सिंहासन से नीचे उतरो। राजा नीचे उतर गए और ये नकली किसान बने महाराज जी जाकर के राजा के राज सिंहासन पे बैठ गए। और जो ही बैठे, अब राजा को थोड़ा यहाँ मानहानि हो रही है कि एक कुर्सी मानो बगल में लगी है, उस पे एक संत बैठे है तो ठीक, हमारे कुर्सी पे हमारे ही राज्य में
हमारे ही नगर में हमको हटा के वो ही किसान घास छीनने वाला बैठ गया। अब राजा करे तो क्या करेगा? अच्छा चलो आप मेरे तीसरे सवाल का जवाब दो। कहे क्या? तो कहे कि बताओ ईश्वर करता क्या है? कहे जानना चाहते हो? कहा भाई जल्दी बताओ। कहे कि सुनो मैं बता रहा हूं। क्या बताओ मास्टर? अरे यही करता है काम जगतिया में ईश्वर, ऊपर से नीचे करे नीचे से ऊपर। अरे आप जमीन पर हम सिंहासन पाए राजा जी, तो गुरु शिष्य वाला नतवा निभावा राजा जी। तीसरा आपका सवाल कि ईश्वर करता क्या है? तो कहे हाँ क्या करता है? तो कहा यही करता है। क्या महाराज यही मतलब क्या? तो कहा यही करता है जो तुम देख रहे हो। कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। कहा कि राजा को रंक बनाए, रंक को फकीर हो। तुम नीचे बैठे हो और हम तुम्हारे कुर्सी पर बैठे हैं। इस कुर्सी पर बैठने वाला क्या होता है? राजा। ये राजा की कुर्सी है, राज सिंहासन है। ईश्वर यही करता है। जानते हो क्या? राजा को रंक बनाए, रंक को फकीर हो, लिखे सबके घूम घूम करम के लकीर हो। छलावा राजा जी, गुरु शिष्य वाला नतवा निभावा राजा जी। ईश्वर यही तो करता है। राजा को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है। आपके कुर्सी पर मैं बैठ गया, राज सिंहासन पे मैं राजा हो गया और आप नीचे आ गए। आप आम आदमी साधारण व्यक्ति हो गए, प्रजा बन गए। यही करता है ईश्वर। अब राजा को तीनों सवालों का जवाब मिल गया था और ऐसे राजा खड़ा हुए और उस किसान बने महात्मा संत के पैरों पर अपना सर पटक दिए। कहे महाराज मैं समझ नहीं पाया था। कहा तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या मतलब? तो कहा मैं किसान नहीं हूं, मैं वही हूं जिससे तुम मिले थे। देखो ये भी अगर किसी ने कराया है तो ईश्वर ने ही कराया है। अपरंपार है लीला उसकी। ज्ञान मिलल, राजा राजपाट छोड़ के फिर बैराग धारण कर लिया। अगर सच्ची भक्ति मन के अंदर जग जाई तो दुनिया से मोह माया सब खत्म हो जाएगी। क्या करे खातिर कमाईबा? का करबा कमा के? के करे खातिर लुटबा? के करे खातिर केहू का हक मरबा? ईश्वर एक है, उसके कई रूप हैं। ज्ञान मिलल गुरु का राजा बैराग धारण करके जंगल में निकल लिया। बिरहा का अंतिम लाइन है कैसे मास्टर? तो गुरु गणेश गुरु रामलाल सबका मालिक है। अरे स्वर्ग चंद्र का ईश्वर नहीं होता है अनेक हो। अरे जबले ना उत्तर मिली है साधु जी, अरे जबले ना उत्तर मिली है साधु जी, सोलंकी गया कभी के बिरहा ऐसे चली है। जबले ना उत्तर मिली है साधु जी।
बिरहा कैसन लागल, घर परिवार के बीच में आप सुनली कि ना सुनली, लागल कैसन, कमेंट करके जरूर बतावल जाई। अगर ये धर्मेंद्र सोलंकी से मोहब्बत हुई, प्यार हुई, चैनल के सब्सक्राइब ना के लोग तो सब्सक्राइब कर दें, अपने लोगन के शेयर करें। ज्ञानवर्धक बिरहा, पुरानी विरासत। आप सबके प्रणाम, नमस्कार। फिर मिलते हैं एक दूसरे बिरहा में, तब तक के लिए धर्मेंद्र सोलंकी को आशीर्वाद दीजिए।